हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो इसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी ली है। तो अब मैं घर की डस्टिंग वगैरह करने के लिए लग गई हूँ। तो आज मुझे पलंग की बेडशीट भी चेंज करनी, तो मैं आज ये भी चेंज करूँगी। और इसके अलावा मैं आपको अपने दोनों रूम दिखा देती हूँ। एक मेरा वो बेडरूम था और एक ये वाला रूम है। तो मैं इन दोनों कमरों की डस्टिंग करूँगी। तो मैं डस्टिंग करने के लिए खड़ी हुई, तो मेरे हस्बैंड को दोबारा चाय पीनी थी, तो मैं इनकी चाय गर्म कर दे रही हूँ। तो चाय गर्म हो जाती है तो इनको चाय देकर फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। दोबारा जो मैंने काम स्टार्ट करना था वो मैं काम स्टार्ट करूँगी अपना। 20 सेकंड में चाय देखती हूँ गर्म हो गई नहीं हुई अभी। कभी ऐसा होता है ना कि चाय ज़्यादा गर्म हो जाती है तो बाहर निकल आती है, तो ऐसे मैं बीच में रोक के चेक कर लेती हूँ कि चाय हो गई गर्म कि नहीं हुई। तो अब तो हो गई होगी। देखिए चाय में से धुएँ निकल रहे हैं। तो चाय हमारी गर्म हो गई है। तो अब मैं अपने हस्बैंड को चाय दे दूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं सारी सफाई हो चुकी है कमरों की। तो अब मैं जा रही हूँ लगाने कपड़े का मशीन। तो कपड़े मेरे बहुत जमा हो गए थे, तो मैंने सोचा आज कपड़े की मशीन लगाती हूँ। तो देखिए मैंने कपड़े इसमें डाल दिए हैं, इसमें सर्फ भी डाल दिया है। तो अब मैं इसे ऑन करूँगी। तो अब 24 मिनट में मेरे कपड़े धुल के रेडी होंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ जब मेरे कपड़े धुल जाते हैं। और जब तक मेरे कपड़े धुलते हैं तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारा नाश्ता बन चुका है, मेरा और इमरान का। तो अब हम यहाँ नाश्ता करने बैठ रहे हैं। और साथ साथ ही मैंने यहाँ पे चिकन निकाल ली है, ताकि बच्चे आएंगे इससे पहले मैं खाना तैयार कर लूँगी इन लोगों के लिए, स्कूल से जब आएंगे तब। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं सुबह के। तो मैं मिलती हूँ आपको नाश्ता करने के बाद। तो गाइस मैंने नाश्ता कर लिया था, इमरान और मैंने। तो कपड़े भी धुल गए थे। तो इमरान चले गए हैं अनंता को लेने के लिए, मेरी बेटी को स्कूल से लेने के लिए। वो 12 बजे आ जाती है, 12 बज चुके। तो जब तक वो आती है तब तक मैं फटाफट कपड़े सुखा लेती हूँ ये वाले। और मैं दूसरे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, वो भी आधे घंटे में धुल जाएंगे। तो आज धूप भी बहुत अच्छी निकली है, तो मैं फटाफट कपड़े डाल दूँ ताकि कपड़े जल्दी सूख जाएँ। तो बच्चे आते भी मैं आपको दिखा। रोज़ाना की तरह ये मक्के लेकर आई है, रोज़ ये मक्के लेके आती है, तो आज भी लेकर आई है। तो अभी ये वही खा रही है। अनंता अस्सलाम वालेकुम करो। वालेकुम अस्सलाम। सही है। तो अब अनंता जल्दी कपड़े चेंज करेगी अच्छे बच्चों की तरह। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद पहनी है अयान की टी शर्ट, और ये उतारने का मना कर रही है। अरे मतलब टी शर्ट उतारो अयान की। हाँ उतार दो, अभी अयान आएगा ना वो पहनेगा, भैया आएगा ना। क्यों पहनी है? बड़ी हो रही है, आपके साइज़ की है ही नहीं है। कहाँ है आपके साइज़ की, बताओ मुझे दिखाओ। ये तो इतनी बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी थोड़ी होती है। अच्छी बच्ची नहीं हो। तो अनंता अयान की टी शर्ट उतारने का मना कर रही है। तो अब अयान आएगा तो अयान ही अपनी टी शर्ट अनंता से लेगा। सही है। अब अयान भी आया के लेंगे। उतारती हो? उतार दो ना। मैं आपको आपकी टी शर्ट देती हूँ ना। क्या? कौन सी? मम्मा की? मम्मा की थोड़ी टी शर्ट है। तो आप अयान की उतार दो। अयान आगे गुस्सा करेगा। नहीं ऐसे नहीं करते। चलो आज क्या करा स्कूल के अंदर, बता मुझे जल्दी जल्दी। क्या काम करें? सीधी खड़ी रखिए, बताओ ऐसे नहीं। शाबाश, वॉवल्स याद करें। और वो ABCD भी याद करिए। और वो अलीफ बेबी। और 1 2 3
पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? EIGST 8। GST 8। सही है, सही है। तो अब आप यहाँ बैठो तो मम्मा खाना पका ले। सही है, ठीक है। तो गाइस अनम तो यहाँ बैठी है, अपने मकई खा रही है और मोबाइल लेगी थोड़ी देर, जब तक मैं खाना पका लूँगी। तो अयान और भी जब तक आ जाएंगे 1 बजे तक, अभी 12:30 बज गए। तो मैं फटाफट खाना पका लेती हूँ, फिर आपको खाना बनाने के बाद मिलती हूँ। तो गाइस मैं अब खाना पकाने के लिए आ गई हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ चिकन का यखनी पुलाव। मैं भी हूँ। तो ये भी है, यखनी पुलाव मैं बना रही हूँ। तो अभी मैंने तेल में प्याज डाला है, आलू डाली है। प्याज और आलू डाल के हल्का मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन। चिकन डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए मसाला भून गया है, मैं इसमें तेज़ पत्ता और जीरा दाना भून गई, तो मैं वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। तो जीरा भी शामिल कर दिया। और अच्छे ज़्यादा मसाला भून गया है। अभी 1 हरी मिर्च जो है ये मैं इसमें शामिल करूँगी जब मैं चावल डालूँगी तब। तो अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल देती हूँ और अब इसको मैं ढक दूँगी जब तक चिकन नहीं गल जाए। तो गाइस 20 मिनट हो चुकी हैं। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा और पानी डाल दिया था चावल के हिसाब का भी। तो आलू और चिकन गल चुका है। तो इसमें मैं डाल दूँगी ये हरी मिर्च और हरा धनिया। हरी मिर्च और हरा धनिया से पुलाव के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू आती है। तो हरी मिर्च और हरा धनिया डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी चावल। मैंने चावल पहले से भिगो के रख दिए थे, 15 मिनट पहले मैंने चावल भिगोए थे। तो अभी ये चावल मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं। धनिया हरी मिर्च कितना अच्छा कलर आ जाता है पुलाव के अंदर। तो जब तक ये चावल हमारे पकते हैं तब तक मैं यहाँ पे सलाद के लिए खीरा काट लेती हूँ। बच्चों को खीरा बहुत पसंद है और पुलाव के साथ खीरा अच्छा भी लगता है। तो मैं फटाफट से खीरा काट लेती हूँ। तो गाइस मेरे खीरे कट चुके हैं और यहाँ पानी भी खुश्क होने वाला है। लेकिन अब इस टाइम पे देखें गैस बिल्कुल कम हो चुका है। तो अभी गैस का तो बहुत बड़ा मसला चल रहा है यहाँ पे। जब भी खाना पकाते हैं तो गैस कम हो जाता है। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा मसला है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका गैस है कि आपका गैस भी चले जाता है, टाइम पड़ ही जाता है जब कुछ पका नहीं जाते हैं। तो देखिए पानी तकरीबन खुश्क ड्राई होने वाला है। तो ये हरी मिर्ची भी देखिए मैंने साबित इसलिए रखी थी क्योंकि ना यखनी पुलाव में हरी मिर्ची पिसी भी जाती तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देती है। लेकिन बच्चे तीखा ज़्यादा नहीं खाते, तो इस वजह से मैंने हरी मिर्च साबित है ताकि मुझे खानी तो मैं इसमें से साबित हरी मिर्च लेके खा सकूँ, क्योंकि मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है। तो बच्चों के हिसाब से करना पड़ता है, जब बच्चे जो खाएँ वो चीज़ बनानी पड़ती है। तो इसके लिए मेरी भी ऐसी आदत हो गई है कि मैं हरी मिर्च साबित डाल देती हूँ, मैं फिर खा लेती हूँ। तो अब ये तकरीबन होने वाला है, मैं इसको रख दूँगी दम पे। तो गाइस रोहन स्कूल से आ चुका है, तो अभी कपड़े चेंज करेगा। अयान कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। तो रोहन स्कूल में दिन कैसा रहा? सही रहा। अच्छा रहा? चलो ठीक, कपड़े चेंज करो जाओ। तो अब मैं अनमता को उठाती हूँ और इसकी टी शर्ट इसको पहनाऊँगी और इनको जो खाना मैंने बनाया भी बन गया, दम पे रखें। बस फटाफट से इनको खाना देती हूँ। खाना खाने के बाद ये लोग सोएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ खाना खाने के बाद इनको। तो गाइस खाना बन के तैयार हो गया था, बच्चे भी आ गए। अब बच्चे खाना खा रहे हैं। तो बच्चे अयान और रोहन यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अनमता वहाँ सो गई, मैं जाके अनमता को उठाती हूँ और उसको खाना खिलाती हूँ और मैं भी खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अनमता ने लंच कर लिया, अनमता खीरा खा रही है। इसने अपने चावल जो थे वो पूरे कर लिए और अयान भी वहाँ से खाकर यहाँ आ चुका है। अब अयान नींद आ रही है? झूठे झूठ नहीं बोलना।
आ रही है ना? चलो सो जाओ। तो गाइस अब ये लोग सोएंगे तीनों। रोहन ने भी खा ही लिया होगा, देखती हूँ मैं जाके उसको। तो अब खा पी के अब ये लोग बच्चे भी सोएंगे और मैं थोड़े बहुत जो काम रह गए कपड़े सुखाने के वो सब सुखाऊंगी और इनके यूनिफॉर्म भी धोने वो धोऊंगी, धोने में डालूंगी और फिर मैं भी थोड़ी देर सो जाऊंगी। फिर मैं अब आपसे मिलती हूँ शाम पे। तो गाइस शाम हो चुकी है, मैं भी उठ गई हूँ, बच्चे अभी भी सोए हुए हैं। तो यहाँ उठ के मैंने रख दी अपनी चाय और यहाँ रखा है दूध गर्म। तो मैं चाय बनाकर बच्चों को उठाती हूँ, फिर बच्चों को होमवर्क करवाती हूँ। तो गाइस मैंने नमाज़ पढ़ ली और अब मैं यहाँ पे होमवर्क करवाने बैठी हूँ। अयान आप कौन सी क्लास में हो? 4, सही से बताओ। 5, सही से बताओ। 6, नहीं बता रहे। 3, 3. अयान 3 क्लास में है और रोहन भी 3 क्लास में है। तो अयान अपना जो टेस्ट मिला है वो निकाल रहे हैं कि क्या टेस्ट मिला है। और रोहन भी आ गए हैं बैग लेके अपना। रोहन क्या टेस्ट मिला निकालो मैथ का। और कौन सी क्लास में हो? कौन सी? क्लास 3 में. हाँ तो निकालो चलो। दोनों भाई 3 क्लास में है। अयान बड़ा है, रोहन छोटा है। कौन सा वाला है बताओ ना। ऐसे तो 5C, 5A आ गई. SA 5C. 5C तो निकालो 5C ये है। तो करो अब यहाँ पढ़ो। पढ़ाओ ना. फिर मैं. तो गाइस मैं अब इन लोगों को पढ़ाती हूँ मैथ का जो इनका टेस्ट मिला है वो, और जाके फिर अनमता को उठाती हूँ क्योंकि अनमता अभी तक सोई हुई है। दोपहर में सो गई थी, फिर मैंने खाने के लिए इसको उठाया था, फिर इसके बाद ये लेट सोई थी। तो अब मैं इनको पढ़ा दे दूँ, काम समझा दूँ, उसके बाद मैं अनमता को भी उठाऊँगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अनमता उठ चुकी है और अनमता अपना होमवर्क करने बैठ गई है। अभी अपना होमवर्क करेगी और मैं देखूँगी, इसको बताऊँगी इसको जो जो नहीं आएगा कि किस तरह करना होता है, करना है। इसको अभी ABCD करनी है, कैपिटल और स्मॉल। तो इसको मैं ये वाला काम, इसके जो दूसरे काम मिले हैं वो सब करवाने के बाद जाऊंगी किचन में रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं रात के लिए क्या बनाया है। मैंने करवा दिया है और मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं बना रही हूँ कीमा। तो कीमे की तैयारी सामान मैंने यहाँ निकाल लिया है और ये है हरा लहसुन जो मैं साफ़ करूँगी। इसकी एक डिश बनाऊँगी जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मुझे बताया कि आपके यहाँ बनती है कि नहीं बनती। और ये था दूध, जो दूध की थैली मेरी आई थी तो वो फट गई, तो मैंने इसको इस तरह रखा हुआ। तो मैं अभी इसको गर्म रखूँगी। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये सिंघाड़े। तो आप बताएं कि आप लोग के यहाँ कौन कौन ये खाता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो ये मैं अब बना रही हूँ सिंघाड़े। सर्दी में ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। जब तक ये बनते हैं तब तक मैं यहाँ पे तैयारी करती हूँ अपने कीमा बनाने की। कीमा भी अभी आइस वाला है, जमा हुआ है, फिर पिघलेगा। मैं इसको बनाती हूँ, जब तक मैं ये सब इसकी तैयारी कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह मैं बनाना स्टार्ट हो गई। मैंने ऑयल गर्म किया, फिर मैंने प्याज डाली, फिर जिंजर का पेस्ट डाला। मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी इस तरह से। हाँ यहाँ पर ये भी है, अनमता भी यहीं पर बैठी हुई। तो मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी जैसे इस तरह से। प्याज हो गई है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और मैं इसमें डाल दूँगी कीमा। कीमे को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। जब तक ये हल्का सा फ्राई होता है तब तक मैं बहुत दिखा दूँ। मैंने यहाँ दूध गर्म कर लिया, दूध गर्म हो चुका है। ये मैं आटा गूंदने के लिए आटा निकाल लिया है। ये मैंने सिंघाड़े बॉईल कर लिए थे, बिल्कुल इसको 5 मिनट ही लगते हैं बॉईल होने में। कम 1 किलो सिंघाड़े लिए थे तो इसमें मैंने 2 कप के करीब पानी डाला था। इसको ढक के रख दिया 5 मिनट में। इसमें ये भाप से ही पक जाते हैं अच्छी तरह से। और ये मैंने दही के लिए दूध रखा है, ठंडा हो रहा है, थोड़ा गर्म है तो। और ये फिर मैं ये सब काम निपटाने के बाद ये साफ़ करके आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी। शुरू हो गया है। तो मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और हल्दी। तो इसमें मैं डालूँगी सारे मसाले।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाले इसमें डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। इसको मैं जब तक भूनूंगी तब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता, तब तक ये मैं ऐसे मसालों को भूनूंगी इसके अंदर। इसके बाद मैं टमाटर डालूंगी। तो मैं ये भूनने के बाद जब इस ऑयल कीमा छोड़ देता है तो मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखें, ये कीमे ने तेल छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह से भून चुका है। ये भी जाएगा क्या पेंसिल जाएगी? हाँ। पेंसिल नहीं जाती कीमे में। कीमे में जाएगी तो ये देखिए अच्छी तरह से भून चुका है। कीमे में ही पेंसिल जाएगी। क्या जाएगी? पेंसिल जाएगी ठीक है। कीमे में। और ये अच्छा अब चुप। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये टमाटर जो मैंने आइस किए थे, जो कूट के रखे थे, ये टमाटर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। अभी टमाटर मैंने शामिल कर दिए। देखिए, हमेशा खाना बनाने से पहले दरूद शरीफ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, तो इससे खाने में बहुत बरकत, तो खाना बहुत जायके वाला बनता है। तो आप भी हमेशा पढ़ कर बनाया करें, तो आपका खाना बहुत अच्छा और जायके वाला बनेगा। तो अभी ये चपट में इसमें पानी शामिल नहीं कर रही। ये टमाटर के पानी में कीमा हमारा पक जाएगा और फिर जब ये पक जाएगा तो मैं इसमें हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा दम दे दूँगी। तभी कीमा हमारा पक जाएगा इसमें टमाटर के पानी में। तो मैं चूल्हे को फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। तो अब मेरा ये हो चुका है, सालन तैयार हो चुका है तकरीबन। तभी भून लिया है मैंने। तो अब बस 5 मिनट बाद रोटियां बनाना स्टार्ट करूँगी और रोटी बनाने के बाद मैं ये साफ़ करूँगी। तो जब तक मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस 5 मिनट हो गए। तो अब मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ। मैं रोटियाँ बनाई सारी हॉटपॉट पे एक साथ बनाकर डाल देती हूँ। फिर जब इमरान आएंगे तब मैं खाना हम लोग खाएंगे, बच्चे और हम सब मिल के खाना खाएंगे। तो मैं रोटियाँ अभी बना लूँगी। अभी टाइम हो रहा है 8:15। अभी 8:15 हो रहे हैं। तो मैं रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरा कीमा पक रहा है। ये भी इसी में पानी में गलेगा। फिर इसके बाद मैं एंड में इसमें हरी मिर्च डालूँगी। तो मैं रोटी बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। रोटियाँ मेरी हो चुकी हैं। देखिए, ये मेरी लास्ट रोटी है। सारी रोटी मैंने बना के रख दी हॉटपॉट के अंदर। देखिए, ये रोटी भी हो गई है। तो मैं करूँगा चूल्हा बंद और यहाँ सालन की तरफ आ जाते हैं। सालन में देखिए पक चुका है अच्छी तरह से, ये भून गया है। देखिए से बने। तो इस स्टेज पे मैं डालूँगी इसके अंदर ये हरी मिर्च, खाली खुशबू के लिए, क्योंकि काटूँगी तो इसमें दिखा सके तो बच्चे नहीं खा सकेंगे। तो ये खाली खुशबू के डाल के अब 5 मिनट में चूल्हा। सारे काम हो चुके हैं, 9 बज चुके हैं। हम सब ने खाना भी खा लिया है। तो अब मेरा ये लास्ट काम बाकी था, लहसुन, ये वाला लहसुन साफ़ करना। तो ये आप लोगों को पता होगा, ये हरा लहसुन सर्दियों में ही आता है। तो इसकी एक हमारे मेमनों में डिश बनती है जो बाजरे के आटे से के साथ लहसुन को मिला के बनाई जाती है। तो इंशाल्लाह ताला आगे के व्लॉग्स में मैं आपसे वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आप भी वो ट्राई करके, बहुत मज़े की रेसिपी होती है, सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छी होती है वो रेसिपी। तो ये सब मैं अभी लहसुन साफ़ कर लेती हूँ और इसको बारीक काट लूँगी, जैसे हरी प्याज बारीक काटते हैं इस तरह से बारीक काट लूँगी। और फिर इसके बाद मैं इसे कंटेनर में डाल के स्टोर कर दूँ, फ्रीज़र कर दूँगी, ताकि ये ख़राब ना हो। वरना अगर मैं इसे ऐसे रहने दूँगी तो ये चिकना होकर ख़राब हो जाएगा। तो मैं साफ़ करके इसे कंटेनर में रखूँगी और फिर जब मुझे बनानी होगी वो डिश तो मैं इसे निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। तो ये करने के बाद बच्चों को मैं सुला दूँगी। तकरीबन 10 बज जाएंगे। 10 बजे तक बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 6:30 बजे उठना होता है इन्हें। तो इसके बाद लहसुन के बाद मैं बच्चों को सुलाऊँगी। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था पूरे दिन का। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं अब डेली टू डेली आपके साथ अपना व्लॉग, अपनी रूटीन शेयर करती जाऊँ।
तो अगर इसमें मेरे से कोई गलती हो गई, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कहाँ मुझसे कौन सी गलती हो, ताकि मैं उसे सही कर लूँ। तो मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।